Hey everyone, welcome to our third and the final vlog of our Kumartuli visit. Well, before I proceed, I would like to request everyone to follow us on Instagram so that आप हमारे हर एक टूर की सारी पिक्चर देख सकें, क्योंकि होता क्या है कि हम पिक्चर्स बहुत खींचते हैं बट हर पिक्चर को हम व्लॉग में नहीं डाल सकते हैं। सो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। वेल, ये थर्ड व्लॉग इसीलिए बना बिकॉज कुमारटोली काफ़ी बड़ी जगह थी और हमें लगा था कि ये आराम से 2 व्लॉग में कवर कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और इंटेंशन ये था कि हम आपको हर वो चीज़ दिखा सके जो हमने वहाँ पे फील की, एक्सपीरियंस किया। इस व्लॉग में हमने मेजरली माँ दुर्गा और माँ काली के पिक्चर्स को खींचा है और सारे फुटेज जो है वो माँ दुर्गा और माँ काली की ही है। सो एंजॉय द व्लॉग। गाइस, आई फाउंड अ वेरी पेक्यूलियर थिंग। शायद ये इनका महिषासुर का हाथ जो है वो टिकाने के लिए देखिए किस तरीके से थ्रेड से, एक रस्सी से पूरा सपोर्ट लिया हुआ है। वहाँ एक नेल है और वो नेल से एक धागा बांध के पूरा हाथ को सपोर्ट दिया कि हाथ उस एंगल में रहे। एंड देखो कितना क्रिएटिव करना पड़ता है। एक और है वहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी रस्सी को सर से बांध के हाथ पे टिकाया है कि हाथ वहाँ रह जाए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कितना मेहनत का काम है ये। एंड अगर आप ये जो ये यहाँ देखेंगे, नहीं यहाँ दिखाओ ना, ये जो शेर के बाल हैं इतने सुंदर लग रहे हैं। मतलब आई एम शॉक टू सी, इतना क्रिएटिव काम है। आप शेर के दांत देखो, शेर के दांत देखो, मतलब ये वो दांत में भी एग्रेसिवनेस इन्होंने पोर्ट्रे किया है कि दांत में एग्रेसिवनेस दिखे। दिस इज बियॉन्ड कंपैरिजन। अगर आप ये देखो, ये जो टेक्सचर है, ये मतलब एक एक चीज ये सोच के करते हैं। पर सबसे दुख की बात क्या है कि इतना मेहनत करके मूर्तियां बनती हैं, एंड में विसर्जन हो जाता है। ये विसर्जन नहीं होनी चाहिए, राइट? चलिए और भी आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी मूर्ति जो है पेंट कर रहे हैं। ये एक्चुअली जितनी भी पूजा जा रही है ना, ये अब मूर्ति ऑलमोस्ट रेडी है। अब फिनिशिंग टच चल रहा है। देखिए पेंटिंग हो रही है और ये भैया डेडिकेशन से पेंटिंग कर रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको ना, ये है कि देखिए दुर्गा माँ की जो उनका चेहरा बनता है अभी वो रेडी हो रहा है। वो रेडी हुआ नहीं है, इसको अभी फिनिशिंग करेंगे। बट ये ऑलमोस्ट जो चेहरा है वो दाया से निकाल करके जो इनका एक ऑलरेडी सो कॉल्ड ढांचा जिसे ये कहते हैं बना रहता है, तो वहां से निकाल लिया, ढांचा बन गया। जिसको फिनिश करेंगे। ये छोटी दुर्गा माँ की फोटो। इस पिक्चर को मैं खींच के ये दिखाना चाहता था कि दुर्गा माँ कहीं भी हो, जो भी उनकी मूर्ति का साइज़ हो, वो अपना प्रेजेंस फील करवा ही देती है। छोटी सी मूर्ति है दुर्गा माँ की, लेकिन देखो भीड़ में अलग दिख रही है। और इस पिक्चर को और निखर के आए तो मैंने क्या किया, सामने जो आदमी काम कर रहा था उसको फ्रेम बनाया। इस पिक्चर को मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी बहुत कुछ कहना चाहता है मुझे। एक्चुअली ये काम कर रहा था बहुत कंसंट्रेशन से। मैंने इनको 1 मिनट ऊपर देखने को कहा, इन्होंने देखा ज़रूर, बट इनकी आंखें कह रही है कि डू नॉट डिस्टर्ब मी, मैं अभी बहुत कंसंट्रेशन से काम कर रहा हूँ। इनकी आंखें कितना कुछ कह रही हैं, आप देखो, आप फील कर सकोगे। एंड फाइनली इस पिक्चर में आप देखो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि रेड कलर कितना इम्पॉर्टेंट है पूजा के लिए। आप देखो, जब आप पूजा करने जाते हो, टीका भी आपको रेड कलर का लगता है। आप हाथ में जो मौली बांधते हो वो भी रेड कलर की होती है। दुर्गा माँ की साड़ी भी रेड कलर की होती है। और देखो रेड कलर का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। इस इनकम्प्लीट मूर्ति में रेड कलर हल्का सा टच किया और ये मूर्ति कितनी सुंदर बन गई है। रेड कितना इम्पोर्टेंट होता है। और आप दुर्गा माँ के प्रेजेंस को समझो, जो पीछे येलो कलर की मूर्ति है दुर्गा माँ की, जो आउट ऑफ फोकस है, वो आउट ऑफ फोकस होने के बाद भी कितनी क्लियरली दिख रही है। बिकॉज इससे ये समझ में आता है कि दुर्गा माँ का प्रेजेंस कितना स्ट्रॉन्ग है। वो चाहे जहाँ भी हो, जहाँ भी हो, वो अपना प्रेजेंस हमें फील करवा ही देंगी। उनको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। गाइज, अभी एक शॉप दिखी है जहाँ पे मूर्तियाँ तो नहीं बनती, बट यहाँ पे मुकुट बनते हैं और सारे मुकुट डेकोरेट यहाँ हो रहे हैं। आप देखो, अगर आप एकदम देख सको तो यहाँ सिर्फ मुकुट बन रहे हैं और ये एक अलग ही कंसेप्ट है। आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर। आई हैव सीरियसली नॉट सीन समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे सिर्फ मुकुट बना रहे हैं। एंड हाउ ब्यूटिफुल दिस मुकुट्स आर। देखो
सो अगर इसको सामने से आप देख रहे हो, क्या सुंदर तरीके से, कितना बारीकी से काम किया हुआ है इसमें। ये देखिए, यहाँ माँ दुर्गा तैयार हो रही, माँ काली माँ तैयार हो रही, माँ काली। तो देखिए कितनी बारीकी से काम होता है एकदम। अभी इसको सैंड पेपर मार के अभी चिकना कर रहे हैं। देखिए जुबान में जो ये एक दागी है उस पे तक ध्यान दिया गया है, विच इज कमेंडेबल गाइज। मैं ये कमेंडेबल कितनी बार बोल चुका हूँ सुबह से, बट समझ नहीं आता है कि ये इतनी डेडिकेशन से काम कैसे कर सकते हैं। वंडरफुल, लुक एट दीज। सो गाइज, ये जो भाई साहब हैं जो मिट्टी को साफ कर रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं, ये पिछले 3 घंटे से यही काम कर रहे थे। एंड आई वाज शॉक टू सी कि ये इतने डेडिकेटेडली ये काम कर रहे थे। तो हमने इनसे जब बात की, इन्होंने बोला कि ये जो इनका काम है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि मूर्ति में जो मिट्टी लगती है ना वो एकदम चिकनी हो, साफ़ हो, तभी मूर्ति अच्छी बनती है। अदरवाइज़ मिट्टी अगर अच्छे से प्रोसेस ना करें तो मूर्ति में कुछ भी गड़बड़ हो तो लोग उसको अपशगुन समझते हैं। तो ये इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि ये 3-4 घंटे लगा करके मिट्टी को पूरा चिकना करते हैं। आप इनके हाथ देखो, इनके पैर देखो, इनकी हालत देखो, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कितनी मेहनत है। एंड आई सीरियसली थिंक कि इन लोग को रिकग्निशन मिलनी चाहिए, इनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए इस काम का, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला काम है। ट्रस्ट मी, इतनी गर्मी थी उस दिन और ये 3 घंटे से लगे पड़े थे बिना रुके। गैस ये पिक मैंने यहाँ इसलिए लगाई है बिकॉज मैंने अभी आपको काली माँ की मूर्ति दिखाई थी बनते हुए, ये उसी मूर्ति की पिक्चर है। इसमें आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक मूर्ति पे काम किया जाता है। कारीगर का हाथ काम करते हुए दिख रहा है जो मूर्ति को प्लेन कर रहा है, चिकना कर रहा है सैंड पेपर से। सो बहुत ही अमेजिंग पिक है, सिंपल है, बहुत बहुत वेरी ब्यूटीफुल। और ये पिक अपने आप में एक स्टोरी है। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है और समझा जाए तो बहुत कुछ है। इस पिक में आपको एक इंसान की मेहनत समझ में आ रही होगी एक कंप्लीट मूर्ति बनने के पीछे। जिस मूर्ति पे आप माथा टेकते हो, आप सिर्फ मूर्ति देखते हो, मूर्ति के पीछे का काम नहीं देखते हो। इनको देख के समझ में आता है कि काम कितना मुश्किल है। इनके हाथ देखो, इनके पैर देखो, इनका चेहरा देखो कितना थका हुआ दिख रहा है, बट स्टिल ही वॉज नॉट स्टॉपिंग दैट डे। दिस पिक्चर इज़ माई फेवरेट पिक्चर ऑफ दिस एंटायर एपिसोड। ओके गाइज, वन मोर ऑब्जर्वेशन हियर। माँ काली की मूर्ति बन रही है और ये जो अंकल बना रहे हैं ये कलर मैच करने के लिए पहले अपने हाथ में वो ब्रश लगा रहे हैं और कलर मैच कर रहे हैं और उसके बाद ये मूर्ति पे लगा रहे हैं, सो दैट यू नो ये जो एक्यूरेसी आए। एंड दिस गाइज कम से कम मुझे लगता है अंकल 70 के तो होंगे, 65-70 ईयर्स। उसके बाद भी डेडिकेशन देखो। अंकल आपकी एज कितनी है? 65 years, and look at the dedication and look at the accuracy. Look at the, इनका हाथ देखिए कितना स्टेबल है, हाथ हिल नहीं रहा। और बेस्ट पार्ट इज ये देखिए, ये दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब आज ना यहाँ आके दिल खुश हो गया एकदम। और अंदर में जो है, अब इनको देखिए, ये भाई साहब जो है एकदम डेडिकेटेड होकर के गणेश जी को पेंट कर रहे हैं और उसके अंदर एक और भैया हैं, वो भी शायद गणेश जी को ही पेंट कर रहे हैं। सो आफ्टर रिक्वेस्टिंग दिस अंकल, ये फाइनली रेडी हो गए कि भाई ये इंटरव्यू देंगे एंड वी आर वेरी थैंकफुल। तो अंकल आपका नाम क्या है? आपका नाम समीर पाल है। समीर पाल। तो अंकल कितने साल से काम कर रहे हैं आप? छोटा से। अभी आपका एज 65 है, अभी आपने बताया, तो कितने 10 साल के होंगे तब से कर रहे हैं? हाँ, 10 साल 15 साल के तब से कर रहे हैं? हाँ, वो छोटा में पिताजी के साथ, दादू का साथ, अंकल का साथ काम करता है, काम करते थे। तो अंकल कभी ऐसा होता है कि मूर्ति का ऑर्डर मिला हो और थोड़ा 19-20 हो और कोई क्लाइंट बोलता है हम नहीं लेगा ये वाला? नहीं, हम वो ऐसा नहीं काम करते हैं। ये जो करते हैं हम भाई या हमारा काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं। अच्छा, नौकरी करते हैं? कहाँ पे करते हैं नौकरी आप? ईस्टर्न रेलवे में। अच्छा, ईस्टर्न रेलवे में? अच्छा, 5 years हम रिटायर हो गया? रिटायर हो गया। हाँ। तो भाई काम करता है। भाई 2 महीना 2.5 महीना हुआ, बहुत गर्मी हो गया, उसका स्ट्रोक हो गया। अच्छा, स्ट्रोक हो गया? वो मर गया। ओहो, बगल वाला दुकान में। अच्छा, तो अभी आप ये दुकान शुरू से आपका है? हमारा पिताजी का दुकान। अच्छा, पिताजी का। पूरा एक ही दुकान था, 2 भाई अलग हो गए। ऐसा आप
बाबा नहीं बनाया, हम बनाए। हाँ, हमारा दो भाई एक ही चीज बनाते हैं। अच्छा अच्छा। वो बनाते हैं तो मर चुके हैं, अभी काम करते हैं अभी लोग उसका। अनफॉर्चुनेटली अंकल के भाई एक्सपायर कर गए हैं हार्ट अटैक से, गर्मी थी बहुत ज्यादा। तो व्हाट आई कैन नोटिस गाइस कि ये रेप्लिकेट कर रहे हैं अंकल, ये काली माँ की फोटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रादर कोशिश क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। एंड दिस इज ऑसम। और यहाँ देखिए ये भाई साहब एकदम गणेश जी को तैयार करने में लगे हुए हैं। ये मूर्ति कितने का अंकल? ये मूर्ति आप ये जो कपड़ा वपड़ा वो लोग देगा, खाना में 100 देगा। हाँ हाँ, अच्छा कपड़ा वो लोग देते हैं? वो लोग देते हैं। हम ये जो काम करते हैं हाँ हाँ। ये 14,000 रुपया देता है। इस पिक्चर को आप देखो तो बहुत ही सुंदर पिक है। आप देखो कि ब्लैक कलर के ऊपर रेड कलर का कॉम्बिनेशन इतना अमेजिंग लग रहा है, पिक इतनी सुंदर लग रही है कि मैं खींचे बिना रह नहीं पाया। ये मैंने खींचा था ये दिखाने के लिए कि कैसे जो कारीगर होते हैं अपने हाथ में पहले वो कलर करते हैं, फिर वो मूर्ति पे करते हैं सो दैट वो कलर एक्यूरेसी रहे। एंड दिस इज़ वन थिंग आई वांटेड टू शो हियर। जो ये पिक्चर है दिस इज़ सो अमेजिंग, फुल ऑफ फीलिंग। ये भाई साहब गणेश जी को ऐसे पेंट कर रहे हैं, उनको पेंटिंग कर रहे हैं जैसे वो उनका अपना बच्चा है। लुक एट दी इमोशन इन्वॉल्व इन दिस पिक्चर, अमेजिंग। बहुत ही अच्छी पिक्चर है, टच करने वाली पिक्चर है। और ये जो है ये भी मेरी इस एपिसोड की वन ऑफ द बेस्ट पिक है। मैं बताऊँ ये इंसान जो है सामने, ये ना काफ़ी अंदर बैठ के काम कर रहे थे और कितने लोगों ने इनकी फ़ोटो खींची। ये टच से मस नहीं हुए, इन्होंने एक बार भी अपना सर उठा के देखा नहीं कि सामने कितनी भीड़ है। डेडिकेशन, ये दुर्गा माँ का चेहरा जो है वो रिफ़ाइन कर रहे थे। और ये बहुत अच्छी पिक्चर है, ये दिखा रहा है कि कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कितना हाई चाहिए इस टाइप के काम को करने के लिए। आई एंड माई व्लॉग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ पेशेंस। अगर आपको व्लॉग हमारे पसंद आए, कुमार टोली का जो ये 3 एपिसोड पसंद आए, तो प्लीज़ शेयर आवर चैनल विथ योर फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें एंड हमें सजेशन भी दें कि हम और किस टाइप के व्लॉग्स आपके लिए बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।